दोस्तों, सत श्री अकाल। तो स्वागत है अभी आज की इस न्यू वीडियो में। तो आज मैंने भाई अपनी बाइक के लिए मंगवाया फॉग लाइट, क्योंकि जिसके पास निंजा 300 भी उनको पता है इसकी जो हेडलाइट है उसका जो नाइट विजिबिलिटी है कैसी है। तो जो इसकी हाई बीम है ना, उसका थ्रो पता नहीं किधर जाता है। तो रोड पे रोशनी हो जाती है लेकिन इसका थ्रो किधर गिरता है ये पता नहीं लगता हमें। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है भाई। तो बहुत ज़्यादा नीड रहती है निंजा 300 वालों को भाई नाइट के समय में एक्स्ट्रा लाइट की। तो फिलहाल मैं यूज़ कर रहा हूँ ये HJG की KZ30 लाइट, ये वाली, ये देखिए। तो भाई बहुत ही बढ़िया लाइट है ये। तो इस लाइट की जो खासियत है भाई, इसका जो फोकस है ना, हम कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया और पावरफुल लाइट है ये। मैं इसको क्यों चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि इसका थोड़ा सा साइज़ बड़ा है। साइज़ की भी कोई दिक्कत नहीं है। निंजा 300 में कहीं जगह नहीं है जहाँ पे मैं इसको परमानेंट लगा के रख सकता हूँ। तो क्योंकि इसमें एक तो लेग गार्ड वगैरह नहीं होता, फेयरिंग है, तो मैंने ये फेयरिंग गार्ड लगा रखा है। लेकिन इस पर ये लाइट एडजस्ट नहीं हो पाती और ज़्यादा बाहर हो जाती है बाइक से। मैं चेंज सिर्फ इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं परमानेंट लगा के नहीं रख सकता। तो फिलहाल मैंने अब जो लाइट मंगाई है वो भी HJG ब्रांड की है और छोटी सी लाइट है भाई। उसका जो रिव्यू है बहुत बढ़िया थे, मैंने इसलिए मंगवाया है। तो ये लाइट मैं यहाँ पर लगाता हूँ, ये दूसरी लाइट यहाँ पर लग जाती है। ये देखो, ये मैंने जुगाड़ बना रखा है भाई। तो ये है वो दोनों लाइट KZ30, इनके साथ ये येलो कवर आता है, ये देखो। और इसकी जो हार्नेस है मैंने इंस्टॉल कर रखी है, ठीक है। मैं बस इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ जब मैंने नाइट में जाना होता है। इसकी हार्नेस मैंने बैटरी से लगा के यहाँ तक छोड़ रखी है। जब मुझे ज़रूरत होती है मैं ये लाइट लगा लेता हूँ भाई। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको मैंने कौन सी लाइट मंगवाई है। तो वैसे मैंने इसमें LED लाइट्स लगा रखी हैं, देखो, ये देखो। तो लेकिन फिर भी इसकी जो परफॉर्मेंस है बहुत ज़्यादा कम है। वाइट लाइट तो इसकी हो चुकी है। फ्रंट में इसके कहीं भी जगह नहीं है, देखो, कहीं भी नहीं है। तो परमानेंट लगा के रखना ये बहुत ज़्यादा हाई लाइट होती है ये वाली लाइट। एक और फॉग लाइट मंगाई है, इसका परफॉर्मेंस चेक करेंगे, उसके बाद इसको हटाएंगे, नहीं तो फिर यही चलाएंगे भाई। तो भाई ये है वो फॉग लाइट जो मैंने अभी मंगवाई है। ये भी मैंने मंगवाई है स्काई बॉय शॉप से। तो ये मंगवाने का कारण सिर्फ यही है, इसका साइज़ छोटू सा है। तो आज इसको हम अपनी बाइक पे इंस्टॉल करके देखेंगे ताकि ये लाइट मैं छुपा कर लगा सकूं। ये लाइट हाई लाइट ना हो बस लगी हुई। तो मेनली मंगवाने का कारण मेरा यही है। अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं इसमें लाइट कैसी है और क्या कुछ लाइट के साथ आता है भाई। चलिए अनबॉक्स कर लेते हैं इसको। तो ये वाली लाइट है वो, आप सबने YouTube पे देखा होगा, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है ये वाली लाइट। तो ये है भी स्टिकर। तो भाई साहब ये है छोटी सी लाइट है भाई। वीडियो में तो काफ़ी बड़ी लग रही थी लेकिन अब पता लग रहा है कितनी छोटी सी है। ये देखो भाई, 2 उंगलियों के पीछे छुप गई है ये लाइट। तो इसके साथ ये क्लैंप है, ये फिटिंग वगैरह सारा कुछ। तो भाई इतनी छोटी सी लाइट है यार, ये तो हम कहीं ना कहीं तो छुपा कर लगा ही देंगे ना। तो उम्मीद करते हैं इसका परफॉर्मेंस अच्छा हो। लेकिन यार जैसे वीडियो में दिखा रखा था ये तो बहुत ज़्यादा छोटी लाइट है। तो एक बॉक्स और है ये वाला। तो देखो भाई, इसमें ये 5 वायर है, ठीक है। अलग अलग कलर हैं इसमें, एक रेड है, एक येलो है, एक वाइट है। तो एक येलो वाइट है। तो इसको हम अब आज चेक करेंगे। तो चलिए दोस्तों, पहले हम चेक करते हैं अपनी लाइट जो है ओरिजिनल है या नहीं। तो भी यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड डालने को बोल रहे हैं। तो ये वेरिफिकेशन कोड हमें मिलेगा इसको स्क्रैच करने के बाद। कंग्रेचुलेशन आ चुका है और बोल रहे हैं कि ये प्रोडक्ट ओरिजिनल है, पहली बार खुला है, बाकी देखते हैं क्या होगा। फिलहाल के लिए ये वाला प्रोसेस अपना कंप्लीट हो चुका है। तो इस लाइट को अभी इंस्टॉल करते हैं। तो ये क्लैंप ऐसे लग जाएगा, हम जैसे मर्जी इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो यार ये KZ30 लाइट और ये है वे मेकर। तो साइज़ का फ़र्क देखिए आप, कितनी छोटी लाइट है। बस अभी इसका परफॉर्मेंस चेक करना मुझे, क्योंकि जो कुछ वीडियो में दिखा रखा है और रियल में इसका जो परफॉर्मेंस है या नहीं, इसके कंपैरिजन, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास ये है
तो मैं तो इसके साथ ही कंपैरिजन करूँगा इसका, क्योंकि मुझे इन दोनों में से ही लाइट रखनी है एक, कोई ना कोई, या फिर यही रखूँगा कंटिन्यू KZ30, या फिर अगर इसका बेस्ट होगा तो ये लगी रहेगी भाई। तो देखो यार ये लाइट कहाँ पे एडजस्ट कर पाऊँगा मैं इसको, बस ये लाइट दिखनी नहीं चाहिए। यहाँ पे फेंडर टच हो सकता है। अभी समझ में नहीं आ रहा है इस लाइट को कहाँ पे लगाएं। यहाँ पे सही रहेगी, यहाँ पे, या तो मुझे ये विंगलेट में छेद करना पड़ेगा इस साइड, तो बेस्ट लोकेशन होगी ये यहाँ पे इसकी, और थोड़ी सी अंदर को हो जाकर लग जाएगी, ठीक है। या तो मुझे इसमें छेद करना पड़ेगा इस विंगलेट में अपने, इसको काटना पड़ेगा, यहाँ से काट के ये लाइट अंदर डल जाएगी इसके, और कोई जगह है नहीं यार छुपाने के लिए, यही जगह है सबसे बेस्ट है। तो मैं यहाँ पे कुछ जुगाड़ करता हूँ इसका, ताकि ये लाइट फिट हो जाए, और फिट होने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ मैंने इसमें क्या कुछ किया है। थोड़ा मुझे सोचना पड़ेगा, करके देखना पड़ेगा कि ये कहाँ पे बेस्ट रहेगी लाइट, ठीक है। तो देखिए फ़िलहाल लाइट मैंने इंस्टॉल कर दी है पुरानी वाली ही जगह पे, जहाँ पे मैंने KZ30 लाइट इंस्टॉल की थी, लेकिन मैंने इसको यहाँ पे नहीं रखना, क्योंकि मुझे लाइट शो नहीं करनी कि मैंने लाइट लगा रखी है। तो फ़िलहाल देखो ये लाइट लगी हुई है, ज़्यादा पता नहीं लग रहा देखो कि लाइट लगी हुई है या नहीं। वैसे मैं इसको यहाँ पे छुपा के लगाऊंगा कहीं, तो एक बार मैंने टेस्ट करने के लिए इसको टेम्परेरी यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे मुझे पहले ही मैंने सिस्टम बना रखा था लाइट इंस्टॉल करने का, ठीक है। तो ये है भाई इसकी वायरिंग, ये देखिए इसमें 4 वायर है, 5, तो अलग अलग फंक्शन है इनमें। तो ये मैं आपको रात को चला कर दिखाऊँगा इसमें क्या क्या फंक्शन है। तो KZ30 की जो फिटिंग है वो मैंने सीधा बैटरी से कनेक्ट कर रहा। फॉग लाइट की वायरिंग हार्नेस जो मैंने पिछली सीट बैटरी से लेके यहाँ तक फिट कर रखी है। तो ये इसका स्विच है ऑन ऑफ वाला, ठीक है। तो इस स्विच में देखो लाइट भी चलती है, ये देखो। तो भाई बाकी जो है इसकी एक बार मैं आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ लाइट की परफॉर्मेंस। बट अभी ये मैंने सिर्फ एक लाइट के कनेक्शन करे हैं। तो ये देखो लाइट का थ्रो पूरा अभी दिन है, देखो बाहर सूरज अच्छी तरह से निकला हुआ है, और इसका परफॉर्मेंस देखो आप, ये इसका फोकस बन रहा है। अभी ये एक लाइट का फोकस है, अगर दोनों ऑन करेंगे, क्योंकि दूसरे के अभी मैंने वायरिंग के कनेक्शन कर नहीं रखे। तो अभी मैं आपको इसके कलर चेक कराता हूँ। ये देखिए सबसे पहले वाइट, उसके बाद येलो, उसके बाद येलो एंड वाइट एक साथ। तो ये है रेड डेवल आई। अभी मैंने इसकी वायरिंग बाहर ही छोड़ रखी है, आपको मैं चारों लाइट चला के दिखाता हूँ। ये है रेड जो इसकी लेज़र लाइट है, ये है येलो, ये है वाइट, और ये है येलो एंड वाइट दोनों मिक्स। तो भाई इसकी लाइट का थ्रो देखो कितना बढ़िया है। अभी पूरा दिन चढ़ा हुआ है और कितनी विजिबिलिटी हमें इसकी अभी से दिख रही है। तो वो भी मैंने सिर्फ अभी एक लाइट की कनेक्शन कर रहे हैं, और दोनों चलाएंगे तो भाई जैसे वीडियो में दिखाया गया था, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, वही धमाका होने वाला है। तो इसकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी फिलहाल रात को देखेंगे। और इसकी जो पोजीशन है ना, ये मुझे चेंज करनी है। यहाँ कहीं लगाऊंगा मैं इसको एडजस्ट करके। और अभी मेरे पास इसकी एक कमी हो रही है, मेरे पास इसका स्विच नहीं है। तो ये जो स्विच लगा हुआ है, इससे सिर्फ मैं एक फंक्शन ही चला पाऊँगा, 4 फंक्शन नहीं चला पाऊँगा। तो मैं अभी मार्केट जाके पहले स्विच देखता हूँ, अगर मुझे 4 वे स्विच मिल गया तो इसका फाइनल काम आज ही कर देंगे, नहीं तो शायद 1-2 दिन लग सकते हैं। और इसका स्विच मुझे मंगवाना पड़ेगा ऑनलाइन, ऑफलाइन बहुत मुश्किल है 4 वे स्विच मिलना। तो फिर भी मैं कुछ देख कर आता हूँ, अगर कुछ मुझे मिल गया तो इसको आज ही फिनिश करेंगे। अभी मैं जा रहा हूँ मार्केट, इसका थोड़ा सामान लेकर आता हूँ। तो ये लाइट मैंने देखो फिट कर दी है, जैसे ये विंगलेट में मैंने इंस्टॉल की है ये दोनों लाइट। मुझे टाइम बहुत लग गया सोचने में, क्योंकि पहले इसको कटिंग किया, यहाँ पे एडजस्ट कर रहा था, यहाँ पे एडजस्ट हुई नहीं, फिर यहाँ पे फाइनली एडजस्ट हो गई है सिंगल। और इस पतली सी फ्लैट पत्ती की मदद से ये लाइट फिट हो गई है। तो दोनों तरफ ऐसा ही है, ये देखिए बस एक 6 mm के बोल्ट से ये लाइट मेरी पूरी अच्छी तरह से फिट है। देखो हिल भी नहीं रही, और विंगलेट ने भी इसका लोड ले लिया है, क्योंकि ये लाइट बहुत छोटी सी है और इसका वेट भी बहुत ज़्यादा कम है।
तो दूर से देखो पता नहीं लग रहा कि मैंने इसमें कोई एक्स्ट्रा लाइट इंस्टॉल की है या नहीं। तो बस मैं यही चाहता था, ये मुझे मिल गया। बाकी इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो मैं इसकी विजिबिलिटी जो रात को आपको दिखाऊंगा। तो अभी फ़िलहाल इसकी जो वाइट लाइट है ना वो ही चलेगी, क्योंकि ये सिंगल वे स्विच है। तो इसमें मैंने सिर्फ वाइट लाइट इंस्टॉल की है। तो मुझे 4 वे स्विच लेकर आना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे मुझे अवेलेबल नहीं हुआ, और मुझे ऑनलाइन मंगवाना पड़ेगा। तो दोस्तों ये है वो स्विचेस जो मैंने मंगवाए हैं अपनी बाइक के लिए, जो मैंने फॉग लाइट इंस्टॉल करनी है। तो ये भी मैंने मंगवाए हैं स्काई बॉय शॉप से, ठीक है। तो चलिए इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग। तो दोस्तों ये है वो लाइट जो मैंने इसके इंडिकेटर इंस्टॉल किए थे। तो ये मुझे रिप्लेसमेंट में भेजे उन्होंने, क्योंकि पहले वाली लाइट में येलो और रेड लाइट आ गई थी, तो मुझे वाइट और येलो चाहिए थे। तो ये उन्होंने रिप्लेसमेंट के लिए मुझे भेजे हैं भाई। तो थैंक यू स्काई बॉय शॉप। तो इसको भी इंस्टॉल करेंगे, लेकिन बाद में। इसको अभी साइड में रख देते हैं, क्योंकि ये जो इंडिकेटर है इसकी वीडियो मैंने बना रखी है। तो भाई ये है स्विचेस। तो भाई ये है 2 स्विचेस, देखो ये हैंडल माउंट है और ये मिरर माउंट है। तो ये देखो ये 2 स्विचेस है जो मैं इंस्टॉल करूँगा अपनी फॉग लाइट के लिए। तो चलिए पहले इसको करता हूँ मैं इंस्टॉल। हाँ जी, तो दोस्तों ये है वायरिंग जो मैंने अभी तैयार किया अपनी फॉग लाइट के लिए। ये देखिए, तो ये सारा जुगाड़ मैंने अभी बनाया है। तो ये जो लाइट के साथ ब्लास्टर आए थे, ठीक है, और ये स्विच जो कि जिससे कि लाइट को करंट मिलेगा। तो ये है 2 स्विच, 3 वे स्विच है दोनों, ऑन ऑफ, ठीक है। अभी ये खासकर वीडियो मैं तकरीबन 2 हफ्ते के बाद बना रहा हूँ, क्योंकि भाई ये फ्यूज़ है इसमें 15 एम्पीयर का, जो कि HJG की ही जो मैंने इसमें वायरिंग हार्नेस लगा रखी है ना, ये देखिए ये HJG की वायरिंग हार्नेस है जो मैंने पहले से अपनी बाइक में इंस्टॉल कर रखी है। सीधा बैटरी के साथ कनेक्ट है, और इसका वायरिंग हार्नेस के अंदर ये फ्यूज़ लगा होता है जो कि सीट के नीचे है। ये भाई 2 बार फ्यूज़ इसका जो उड़ गया, वजह क्या थी, क्योंकि मेरे पास इसके कनेक्टर नहीं थे, और मैंने सीधे इसमें वायर्स घुसा के अपना काम चला रहा था, ठीक है। तो पता नहीं सारा काम होने के बाद जब मैंने सारी फाइनल फिटिंग कर दी, तो अचानक से लाइट चली नहीं जो मैंने लाइट लगाई है। कारण क्या था, वायरिंग दोनों इसमें से निकलकर आपस में डायरेक्ट हो गई थी भाई, ठीक है, जिस वजह से फ्यूज़ जो है, ये फ्यूज़ है जो ब्रेक हो गया था 2 बार। तो ये कनेक्टर्स हैं, वो मुझे ये वाले कनेक्टर मंगवाने पड़े, जिस वजह से अभी मैं ये 2 हफ्ते के बाद वीडियो बना रहा हूँ भाई, क्योंकि ये कनेक्टर आने में मुझे तकरीबन 15 दिन लगे। ऑनलाइन मैंने मंगवाया अमेज़ोन से, ठीक है। तो ये 5 पेयर की पैकिंग थी, जिसमें से मैंने 2 यूज़ कर लिए हैं अभी। मुझे इसमें इनके जो दूसरे वाला पार्ट था सिर्फ वही चाहिए था, क्योंकि वायरिंग हार्नेस में ये वाले कनेक्टर तो ऑलरेडी लगे हुए थे, ठीक है। तो ये देखिए, अब ये एकदम से परफेक्ट हार्नेस बन गई है। बस ये प्लग एंड प्ले सिस्टम बन गया मेरा सारा। ये देखो, ये कुछ ऐसी वायरिंग है, ये 2 स्विच हो गए, ये मेल फीमेल कनेक्टर, तो ये जो लाइट के साथ आए थे जो वो, ठीक है। बस अब क्या है, अब अपना काम पूरा फिनिश हो चुका है, प्लग एंड प्ले सिस्टम बन गया सारा। इस वायरिंग को हम इसमें लगा देते हैं बाइक में, फिर मैं आपको इसकी परफॉर्मेंस दिखाता हूँ। ये इसके साथ अब इसके सारी लाइटें चलेंगी, जो इसमें 3-4 लाइटें हैं वो सारी चलेंगी। ये देखिए, ये 2 स्विच हो गए, ठीक है। स्विच एक बार ऐसे रख देते हैं, तो ये जो लाइट के साथ जो कनेक्टर आए थे, तो ये जो मैंने अभी बनाए हैं, ठीक है। तो ये हार्नेस जो पहले से मैंने इंस्टॉल करी हुई है, बस इसमें क्या है, ये सीधा बस
ये लग गए। जो लाइट के साथ कनेक्टर है वो वाला, ठीक है, ये मेल फीमेल ये हो गया। ये बस ऐसे टाइट हो जाएगा। ये सारा तामझाम फिट हो चुका है, लेकिन अभी मुझे इसे अच्छे से फिट करना है ताकि ये कहीं मैं छुपा के लगा सकूं, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा वायर्स हो गई हैं इसकी। तो ये देखिए, ये जो है, जो ये लाइट के कनेक्टर है, ये जो पीछे से बैटरी से कनेक्टर वायर आ रही है उसके कनेक्टर हो गए, ये दोनों स्विच हो गए। और ये जो लाइट के साथ, तो अभी मैं आपको ये चला कर दिखाता हूँ। मैंने फिक्स नहीं किए ये स्विच, ऐसे हैं दोनों। एक स्विच पे मैंने किए हैं वाइट येलो, ठीक है, ये बंद हो गया बीच में। और अब इससे किया है मैंने रेड, और ये येलो और वाइट दोनों है, देख रहा है, इसमें येलो और वाइट दोनों कलर हैं। बस अभी ये मैं हारने से जो इसकी छुपा देता हूँ कहीं, मतलब अच्छी तरह से सेटिंग कर देता हूँ इसकी। लो जी, तो मैंने इसकी सारी जो वायरिंग है देखो फिट कर दी, अच्छी तरह से अंदर छुपा के बांध दी हैं। और एक स्विच देखिए ये वाला, ये लगाया, और एक ये मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, देखो ऐसे, ठीक है। ये 3M टेप से मैंने इसको पेस्ट कर दिया। तो ये कुछ दोनों स्विच ऐसे दिख रहे हैं, एक ये और एक ये। तो अभी इसका परफॉर्मेंस जो है हम रात के समय थोड़ा चेक करेंगे कि कितनी ब्राइटनेस है इसकी, तो सीधा रात को मिलते हैं। अंधेरा हो चुका है, अभी हम बाहर आ चुके हैं अपनी लाइट की परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए। तो पहले हम इसकी वाइट लाइट ऑन कर रहे हैं, ठीक है। ये देखिए, ये है इसकी वाइट, और अभी इसकी येलो लाइट, ये येलो, ठीक है। और अभी हम इसकी करेंगे दूसरा स्विच ऑन, ये येलो और वाइट एक साथ, और ये है रेड। रेड का थ्रो देखो कैसे जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। वैसे ये चल रही है दोनों रेड लाइट, ये दोनों रेड लाइट चल रही हैं। देखो इसका जो थ्रो है एक लेफ़्ट को जा रहा है, पता नहीं क्यों। ये देखो बाइक से कितना लेफ़्ट को जा रहा है। तो भाई ये है आपके सामने, ये है येलो और वाइट एक साथ। सामने से देखने में कुछ ऐसी लग रही है। तो भाई साहब ये है आपके सामने इसका जो परफॉर्मेंस है, ठीक है। ये वाइट हो गई, तो उम्मीद है अभी फॉग में ये बढ़िया परफॉर्मेंस करेगी। तो बाकी एक बार मैं आपको इसकी जो नॉर्मल लाइट है वो दिखाता हूँ बाइक ऑन करके। तो इसकी ये लो बीम है जो चल रही है अभी, ये हाई बीम हो गई, ठीक है। ये हाई बीम है, ये लो बीम है जो ऑन रहती है। अभी मैं इसकी फॉग लाइट चला रहा हूँ, ये देखो, ये इसकी फॉग लाइट है जो मैंने लगाई है। इसकी बाइक की, तो बाइक की जो हेडलाइट है इससे भी ज़्यादा ब्राइटनेस है इसकी। ये येलो, तो भाई देखो आपके सामने फ़र्क है ना। तो ये इसकी जो फॉग लाइट है वो भी चल रही है। अभी मैं ऑफ़ करके दिखाता हूँ दोबारा, ये देख लो। तो भाई ये इसकी नॉर्मल जो लो बीम है, ठीक है, और ये होगी हाई बीम विद। अब हाई बीम के साथ मैं फॉग लाइट को ऑन कर रहा हूँ, ये देखो। तो भाई बाकी वाकई में बहुत तगड़ी लाइट है ये। मैं सामने से दिखा रहा हूँ आपको एक बार। इसका परफॉर्मेंस कुछ ऐसा है, ठीक है। मुझे तो वैसे सही लग रही है लाइट। ये देखो फॉग लाइट ऑफ करते ही अंधेरा हो जाता है। मतलब कि हेडलाइट से भी ज़्यादा इसका परफॉर्मेंस बढ़िया है। तो भाई वाकई में ही छोटा पैकेट बड़ा धमाका। तो इस लाइट की परफॉर्मेंस जो हाईवे पर रहेगी वो हम किसी और वीडियो में दिखा देंगे आपको। तो फ़िलहाल के लिए अब वीडियो आपके सामने है, इसका परफॉर्मेंस लाइट का कैसा है। तो निंजा 300 की मेन हेडलाइट से ज़्यादा ब्राइटनेस इन लाइट की है। थ्रो कितनी दूर है वो हाईवे पर जाके ही पता लगेगा कितनी दूर तक ये इसका थ्रो है।
ठीक है, वो मैं अभी आपको नहीं बता पाऊँगा। अपनी बाइक का जो सारा काम ख़त्म हो चुका है। तो अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट कर देना मुझे, और मैं ऐसी मॉडिफिकेशन की वीडियोस लेकर आता रहूँ, स्पेशली निंजा 300 की। तो ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना और बढ़िया सा कमेंट कर देना। मिलते हैं किसी ऐसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।